ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी फॉर द डिले कि आज की क्लास थोड़ी डिले हो गई। बाकी हम लोग चले स्टार्ट करते हैं आज जावास्क्रिप्ट का सेशन। ठीक है। सो हम आज लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं, कंट्रोल क्या होता है, क्या क्या चीजें चाहिए थी। ओके। तो जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ दो तीन चीजें चाहिए, बल्कि दो चीजें चाहिए। कौन कौन सी? एक है आपका टेक्स्ट एडिटर जिसमें आप कोड लिखते हैं। दूसरी चीज आपका ब्राउजर। ठीक है, ये दो चीजें ही आपको चाहिए। ठीक है, ब्राउजर आपके पास कोई भी हो सकता है या ये वाला भी हो सकता है, जो भी है आप अगर यूज करना चाहें। ठीक है। हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। ओके। और जो भी चीज है आपका एक कोड एडिटर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि जावास्क्रिप्ट में होता क्या है और कैसे कैसे चीज। लाइक मैं यहाँ पे ये इनकॉग्निटो में कुछ ना कुछ खोल रहा हूँ और मैं इसको इंस्पेक्ट कर रहा हूँ। नथिंग एल्स। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया। आप लोगों ने देखा होगा हम डेवलपर टूल्स पे काम करते हैं, हम एलिमेंट पे काम करते हैं। अब हम देखने वाले हैं इसका सेकंड, ये कंसोल। यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं, चीजें देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कंसोल के अंदर हमारे पास मोस्टली अभी हम स्क्रीन के ऊपर कोई भी चीज शो नहीं करवाएंगे। हम जो भी चीज शो करवानी हो वो कंसोल में करवाएंगे। बेटा बाहर जाके बात कर लो या उधर बैठ के बात कर लो अंदर से। तो ये बिल्कुल नॉर्मल आसान तरीका है। लाइक आप 2 + 2 करोगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है। और 2 - 2 करोगे तो 0 आ जाएगा। जो भी है आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है। कुछ भी लिखोगे हेलो, तो इस तरह के हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं। कुछ अगर टेक्स्ट टाइप लिखना है तो आप इस तरह स्ट्रिंग के अंदर लिखते हो तो वो उसका आउटपुट आता है। ठीक है। तो इस तरह का सीन है। बेसिकली ये कंसोल होता है सेशन जिसके अंदर हमारे जावास्क्रिप्ट के हमें आउटपुट आते हैं। ठीक है। हम लोग सारे आउटपुट इसमें चेक करेंगे और इसी में हम लोग अपनी जावास्क्रिप्ट रन करेंगे। ठीक है ना? ओके। अब हम आते हैं वापस अपने वीएस कोड के ऊपर। ठीक है। और हम लोग मैं डेस्कटॉप पे ऊपर आता हूँ। एंड मैं डेस्कटॉप के ऊपर आके यहाँ पर एक फोल्डर, आई गेस न्यू फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है। न्यू फोल्डर बना लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं टीएस। ठीक है। और इसके अंदर आते हैं। अब हम इसको वीएस कोड या किसी भी अपने कोड एडिटर के अंदर इसको ओपन कर लेते हैं। मैं वीएस कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, भी हो गया। यहाँ पे हमें दो फाइल्स बनानी है। ठीक है, वैसे तो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर आप लोगों को पता ही है, लेकिन अभी हम वो दो फाइल्स बना रहे हैं। सबसे पहली फाइल जो होगी वो HTML की होगी, क्योंकि देखें जावास्क्रिप्ट जो रन होगा वो आपका HTML के ऊपर ही होता है। ठीक है। क्योंकि HTML की फाइल के ऊपर ही होता है, तो उसके लिए हमें HTML की फाइल होगी। index.html। और इसके अंदर मैं अगेन अपना वो बॉयलर प्लेट कोड ले आता हूँ। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। और एट द एंड इस बॉडी के अंदर यहाँ पर सबसे एंड में मैं क्या करूंगा, एक स्क्रिप्ट टैग बनाऊंगा, CRIPT स्क्रिप्ट टैग। ठीक है। और ये ओपन और क्लोज होगा इस तरह से, और इसके अंदर मैं लिखूंगा सोर्स। ठीक है। अच्छा, सोर्स के अंदर भी मैं कुछ नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरी कोई फाइल नहीं है। तो मैं सोर्स के अंदर कोई भी फाइल का नाम दे देता हूँ, SCRIPT script.js। ठीक है, JS उसकी एक्सटेंशन है। तो ये फाइल मैंने दे दी और सोर्स के अंदर मैं करता हूँ डॉट स्लैश। तो ये मेरे पास फाइल्स आ जाएंगी और मैं इसको सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ और मैं इसको गो लाइव कर देता हूँ, तो ये फाइल मेरे पास रन होने लग जाएगी। ठीक है। ओके। अब मुझे क्या करना है, सिंपल F12 प्रेस करके अपने कंसोल में जाना है। यहाँ पे कंसोल आ गया मेरे पास। ठीक है। और इसके अंदर चीजें हमारे पास चल रही हैं। इसको अभी इग्नोर करें, ये कोई वार्निंग नहीं है। ठीक है, इसको हम यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। ओके। मैं इन दोनों टर्मिनल्स को साइड बाय साइड खोल लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से, ताकि मुझे हर चीज आए। अब मैं आऊंगा स्क्रिप्ट वाली फाइल के अंदर और जो भी मेरा कोड है वो इसी के अंदर लिखूंगा। ठीक है। ओके। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सिंपल देखें, मैं लिखूंगा कंसोल CONSOL वाली कंसोल डॉट लॉग। ठीक है। और ये ब्रैकेट्स देके इसके अंदर मैं कोड्स दूंगा और जो भी मैं टेक्स्ट लिखना चाहूँ। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, मैंने हेलो वर्ल्ड लिखे कोड्स बंद किए। इस तरह से मैं करूंगा और मैं अगर कंट्रोल S करूंगा तो मेरा ये कोड यहाँ पे नजर आने लग जाएगा। तो जो भी चीज मैं शो करवाऊंगा, ये सबसे पहला फंक्शन है console.log। मतलब मुझे अगर कंसोल के अंदर कोई भी चीज शो करवानी है तो उसके लिए मैं console.log ये फंक्शन बताऊंगा। कंसोल लिख के .log। अच्छा, कोई भी चीज बड़ी नहीं होगी, सारी स्मॉल में। और उसके बाद ये ब्रैकेट्स और उसके अंदर ये कोट्स देके हम लोग कुछ भी इसका लिख देंगे। ठीक है। ओके। तो हम आते हैं और इसी के अंदर सेम हम लोग कोट्स के बगैर अगर लिखना चाहें तो, अच्छा, कोट्स के बगैर अगर हम कुछ भी लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक एरर आएगा कि भाई ये चीज डिफाइन नहीं है, क्योंकि वो उसका एक वेरिएबल ट्रीट करता है।
वेरिएबल क्या है वो हम आगे चल के देखते हैं। बट जो भी चीज में लिखनी है वो आपने ऐसे ही लिखनी है, ठीक है। भी टेक्स्ट लिखना है तो आपने ऐसे ही लिखना है। बाकी हाँ, अगर आप जिस तरह 2+2 करते हो, 2+2, वो आप वैसे लिख सकते हो और आपके पास 4 आ जाएगा। अगर आप कोट्स के अंदर 2+2 लिखोगे, वो होगा इस तरह से, वो 2+2 लिखा आ जाएगा। लेकिन आपको अगर उसकी कैलकुलेशन करनी है तो बगैर उसके वो करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक नॉर्मल चीज है। अच्छा जी, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम आगे चलने वाले हैं कुछ चीजों पे, ठीक है। हम एक चीज देखेंगे, वेरिएबल। हमारे पास वेरिएबल क्या होता है, एक बॉक्स की तरह होता है, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है आज का, वेरिएबल्स इन जेएस, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होता है, तो हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, सिंबॉलिक नेम होते हैं जिनकी एक वैल्यू होती है। मोस्टली हम लोग इस चीज को ऐसे बोलते हैं कि जिस तरह हमारे पास एक वेरिएबल है, एक बॉक्स की तरह है, ठीक है। एक बॉक्स की तरह है, एक वेरिएबल, एक डब्बा है हमारे पास, और जिसका एक नाम है और उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू पड़ी होती है, ठीक है। मैं कोई सही वाली एग्जांपल देखूं, अगर मुझे कोई इमेज मिल जाए सही वाली। नो, नॉट गेटिंग। ओके, इसी को भी ले लो। थोड़ा सा, एक वेरिएबल क्या है, ठीक है, कि हमारे पास जिस तरह हमारे पास एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर हम कोई भी वैल्यू रख देते हैं, कोई भी चीज रख देते हैं। जिस तरह आपके पास घर पे बॉक्सेस होंगे या कर्टन्स होंगे, उनको आप एक बाहर नाम दे देते हो उस चीज का, कि इसमें खिलौने पड़े हैं, इसमें बुक्स पड़ी हैं, इसमें ये पड़ी हैं, और उसके अंदर उनकी वैल्यूज रख देते हो। मतलब जो आप नाम रखते हो उसी हिसाब से उनकी वैल्यूज रखते हो, ठीक है। तो सेम यही वेरिएबल्स हम लोग यहाँ पे भी बनाते हैं। अब ये बनते कैसे हैं, ठीक है। सिंपल सा, ये मैथमेटिक्स की तरह है नॉर्मल। अगर आपने थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स भी देखी है, जिस तरह आप मैथ में करते थे x = 10, ठीक है, सेम यही चीज करनी है आप लोगों ने यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। x = 10, y = 15, और उसके आगे ये सेमी कॉलन लाजमी देना है। ये जो है ना, ये सेमी कॉलन लाजमी देना है, ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर देता है। अगर आप नहीं भी दो, VS कोड ऑटोमेटिकली इसको दे देगा। देखें, मैंने कुछ भी नहीं किया, आप जैसे ही इसको सेव करोगे ऑटोमेटिकली ये इसको दे देगा, सेमी कॉलन लगा देगा, ठीक है। अगर मैं चेक करूं, अभी मेरे टर्मिनल में कुछ नहीं आ रहा, तो मुझे इन वेरिएबल्स को टर्मिनल में शो करवाने के लिए मुझे क्या करना होगा, console.log, और मैं इस तरह करके इसके अंदर इनकी वैल्यूज लिख दूंगा, या x+y लिख दिया या कुछ भी कर दिया, ठीक है। तो ये देखो 25 आ गई, 15। और अगर मैं ऐसे लिखूंगा प्लस के बगैर, ये मुझे एक एरर देगा। वो कहेगा क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं, वो कहेगा दो वेरिएबल्स ऐसे नहीं लिखे जाते, तो मुझे बीच में एक कॉमा देना पड़ेगा। या तो मैं प्लस दूंगा या मैं कॉमा दूंगा। कॉमा दूंगा तो ये चीज आई गेस, वाई इट्स नॉट शोइंग। ओके, अब ये शो कर रहा है। तो 10+5, सॉरी 10 और 5, ये दोनों मेरे पास चीजें शो कर रही हैं। अच्छा, अब ये तो हो गई नंबर्स की बात। अगर मुझे नंबर्स देने तो ऐसे देने हैं। अगर मुझे कुछ और देना है, लाइक स्ट्रिंग देनी है या कोई भी टेक्स्ट देना है, तो मैं इस तरह लिखूंगा, कोटेशंस के अंदर करके लिखूंगा, ठीक है। कोटेशंस के अंदर करके लिखूंगा, मैं वाई को हटा देता हूँ, और इस तरह से हम लोग वहां करके मैं इसको करता हूँ जेड। तो जेड लिखूंगा, ये देखो 10 और हेलो मेरे पास वहां पे लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा दूं, नंबर्स ऐसे ही होंगे। अगर मैं नंबर्स को कोट्स में देने की कोशिश करूंगा, ये एक स्ट्रिंग बन जाएगी। तो गौर से देख रहे हो, व्हाइट कलर का हो गया, तो क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। इस तरह नहीं करना, इसमें हमारे पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, जिस तरह मैं अभी आपको दिखाता हूँ, x और y = 20, ठीक है। और ये नीचे मैं छोड़ दें इस चीज को, और x और y अगर मैं यहाँ करूं, तो मेरे पास ये 10 और 20 आ रहा है, जो इस तरह से। तो गौर करना, अगर मैं इनको प्लस करूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, प्लस किया तो मेरे पास 30 आ गया, जो आना चाहिए। अब अगर इनके अंदर में से कोई भी एक चीज में स्ट्रिंग डाल दूं, इसमें स्ट्रिंग है, और इसको मैं प्लस करने की कोशिश करूं, तो ये देखिए, गौर कीजिएगा, मेरे पास क्या आया, 10 और 20। ये बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ आ गया, एक स्ट्रिंग की फॉर्म में, क्योंकि ये स्ट्रिंग थी। ये नहीं कर सकी उसको कन्वर्ट, ठीक है। कन्वर्ट नहीं कर सकी, जिसकी वजह से उसने इसको ऐसे ही लिख दिया। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि आप लोग फेस करोगे, ठीक है। अच्छा, अभी के लिए हमारे पास इतना ही है, ठीक है। हम लोग इसी तरह करेंगे, बल्कि आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ओके, बल्कि छोड़ो, अभी नहीं। अब मेरे पास आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है, ठीक है।
हमारे पास प्लस का साइन आप लोगों ने देख लिया, माइनस का साइन ये है, मल्टीप्लाई का साइन ये है, डिवाइड का साइन ये है, और मॉड्यूलस का साइन ये है। मॉड्यूलस कहते हैं रिमाइंडर को। ठीक है, ये डिवाइड करता है, ये मल्टीप्लाई करता है, ये माइनस करता है, और ये प्लस करता है। ये हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं। आप लोगों का काम ये है, जो आप लोगों का टास्क है, आप लोगों ने ये जितनी भी ऑपरेटर्स हैं इनको यूज करना है। आप लोगों ने इसी तरह दो वेरिएबल्स बनाने हैं, और उनको हर किसी को कंट्रोल करवाना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ। ठीक है, हर किसी को आपने अलग अलग उसके वेरिएबल्स बनाने हैं, और उनको फिर अलग अलग तरीके से प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके शो करवाना है। और जो आपका आउटपुट यहाँ पे आएगा, आपने कोड और ये इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे ग्रुप में दिखाना है। ठीक है, इतना सा काम है। कल हम फिर इससे आगे चलेंगे और वेरिएबल्स को और एक्सप्लोर करेंगे। ये हमारी फंडामेंटल्स है। मैं अगेन कह रहा हूँ, HTML में चले आप लोग पीछे रह गए, कोई मसला नहीं है। CSS में पीछे रह गए, कोई मसला नहीं है, वो हम दोबारा करते रहेंगे। ये जावास्क्रिप्ट है, ये फंडामेंटल है, इसमें पीछे मत रहना, कोई भी चीज स्किप मत करना। स्किप कर दोगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि ये चीज बेस बना रही है, और आगे जाके यही चीज ने काम करना है सारी चीजों में। ठीक है, वरना आगे जाके आप लोगों को बहुत डिफिकल्टी होगी, बहुत डिफिकल्टी। तो चलें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो टेक केयर, सी यू सून, एंड अल्लाह हाफिज।